इंडिपेंडेंट उर्दू की फेसबुक लाइव से खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल्ला जान। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, जो कि आज सुबह नामालूम अफराद उन्हें वो सुबह से लापता हैं, यूँ कहना चाहिए। अभी ये इल्म नहीं है कि उन्हें कौन उठा के ले गया है, किस जुर्म में ले गया है। उनकी अहलिया बेगम मतीउल्लाह जान साहिबा हमारे साथ हैं, और जब सुबह ये वाक़या हुआ तो उस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने अपनी बेगम को स्कूल के बाहर ड्रॉप किया, और बेगम साहिबा जब स्कूल में गईं तो पीछे नामालूम अफराद उन्हें उठा के ले गए। तो हम बेगम मतीउल्लाह जान से पूछते हैं कि क्या उस वक्त की हमें सुबह की रुदात सुनाएं कि क्या हुआ। सुबह यही हुआ कि आजकल स्कूल हमारे बंद है और टीचर्स की 2 दिन की ड्यूटी होती है ऑफिस के काम देखने के लिए। तो मंडे को मेरी ड्यूटी थी, मंडे को भी मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने गए और आज भी मेरी ड्यूटी थी। सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे स्कूल के बाहर ड्रॉप किया और वो कह रहे थे मैं भी आ जाऊँगा, तकरीबन 1 बजे तक आपको पिक करने आऊँगा। और उसी दौरान मैं अपने कामों में बिजी थी, तो मेरे स्कूल का गेट बंद था। मुझे वैसे ही अपने स्कूल के बाहर तकरीबन 11:10 का टाइम था कि शोर की आवाज़ फील हुई, और किसी आदमी ने जो यूनिफॉर्म में था, पिक कैप पहनी हुई थी, आई थिंक कोई पुलिस का था कि कमांडो था, मैं उसको जज नहीं कर सकी क्योंकि गेट बंद था, गेट के ऊपर से वो नज़र आ रहा था। उसने हाथ अंदर करके कहता है वो मोबाइल पकड़ाए, वो मोबाइल पकड़ाए, यानी उसने पॉइंट आउट किया। तो उसके बाद हमें समझ आई कि कोई मोबाइल गेट के अंदर पड़ा हुआ है। तो मेरे साथ जो दूसरी टीचर थी उन्होंने जाके वो मोबाइल उनको हैंड ओवर कर दिया, और उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। तो हमारे ज़हन में सिर्फ ये था जैसे कोई बाहर कोई केस हुआ है, कोई चोर भाग रहा है, कोई पुलिस का पीछा कर रही है, यानी बिल्कुल ज़हन में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया कि कोई मतीउल्लाह जान साहब के साथ ये वाक़या हो सकता है। और मैंने ये तमाम किस्सा अपनी जाके प्रिंसिपल को भी बताया। उन्होंने कहा आपने अच्छा किया, प्लीज़ गेट बंद करवा दिए और सिक्योरिटी आपने देखी। और जब तकरीबन 1 बजे जब मैं स्कूल से फारिग होगी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आगे मुझे पिक कर लें। तो उस टाइम उनका एक नंबर बन जा रहा था जो टेलीनॉर का नंबर था, और जोन के नंबर पे बेल जा रही थी, वो उसको पिक नहीं कर रहे थे। और उस टाइम भी मेरे ज़हन में यही था कि मे भी वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में बिजी होंगे या शायद इस वजह से कॉल नहीं अटेंड कर रहे। अभी मैं ये सोच रही थी तो मेरे साथ जो मेरे स्कूल का जो पीएन है उसने मुझे कहा मैडम आपकी गाड़ी तो बाहर वेट कर रही है। मैंने कहा वो जब भी आते हैं मुझे बताते हैं। अब मैंने बाहर जाके देखा तो गाड़ी की फ्रंट सीट जो थी, ड्राइविंग सीट, वो मतलब ड्राइवर का दरवाज़ा खुला हुआ था, और फाइल जो आई थिंक वो कुछ रीड कर रहे थे साथ वाली सीट पे बैठे हुए, और मोबाइल उसके ऊपर पड़ा हुआ था, चाबी लगी हुई थी, और मत्ती साहब वहाँ पे नहीं थे। तो उस टाइम मुझे वो चौकीदार ने कहा मैं भी वो कोई चीज़ लेने गया हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, वो बड़ी एहतियात करते। मैंने गाड़ी बंद करवाई और मैं अंदर आई, तो उस टाइम अचानक मेरे जहन में वो 10 बजे 11 बजे वाला वाक़या क्लिक हुआ कि वो शायद इसमें भी वो पीछे बात हो। फिर मैंने फ़ौरन 15 वालों को फ़ोन किया, उन्हें इत्तला दी, अपने देवर को फ़ोन किया, शायद अकबर अब्बासी साहब को फ़ोन कर लिया, और बाकी उनके जो मीडिया के दोस्त थे उन सबको इन्फॉर्म किया, और फिर सब लोग वहाँ पे आ गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली। और इत्तेफाक से जो मेरे स्कूल का जो कैमरा था, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हमारे 5-6 जगह के फोटी जाते हैं उसमें, तो मैंने उन्हें वो मेंशन किया कि इसमें मे भी रिकॉर्डिंग हो। तो हेड की परमिशन से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दी। मैंने कहा आप चेक कर लें, और बस उन्होंने देखा तो वाकई उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, और कुछ लोग उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में, कुछ वाइट यूनिफॉर्म में भी थे और कुछ कह सकते हैं कि पुलिस के यूनिफॉर्म में थे इस तरह। और 3 से 4 गाड़ियाँ थी और तकरीबन 7 से 8 लोग थे। उन्होंने मुज़ाहमत की कि ना लेके जाए, लेकिन ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बिठा के वो गाड़ियाँ आई गई होगी। यह हमें वीडियो के ज़रिए पता चला है। तो आपने इसकी कोई FIR मुकदमा दर्ज हुआ? जी, थाना अपारा की पुलिस आई थी, उन्होंने सारा हमसे तफसील पूछी है, और एप्लीकेशन भी उन्होंने हमसे लिखवा लिया है। 15 वाले भी आए थे, उन्होंने भी किया है। उसके अलावा बाकी तो जो जर्नलिस्ट उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने सब किया है। भाभी ये कह रहे हैं शिबली फराज साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं जी, इतलात के, उन्होंने कहा है कि ये अगवा है। तो अगवा तो या तो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हों उसके लिए किया जाता है, या कोई दुश्मनी हो। तो क्या ऐसा कोई मतीउल्लाह साहब का कोई सिलसिला है? नहीं, मुझे इससे अगवा की कोई बात नहीं लग रही, क्योंकि उन्हें वो जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जो हुआ था उनको, और 22 तारीख को उन्हें वहाँ बुलाया गया था और उन्होंने जाना था वहाँ पे। तो इस सिलसिले में उनको बहुत से फ़ोन आ रहे थे कि आप एक्सक्यूज़ कर लें, आप माफ़ी मांग लें। लेकिन आगे से मत्ती साहब की यही था कि चूँकि मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, मैं फ़ाइट करूँगा राइट्स के लिए, पूरा मीडिया इसके हक में है, तो हम इस तरह पीछे नहीं हो सकते। बार बार फ़ोन आ रहे थे, मुख्तलिफ जगह से उन्हें आ रही थी। थ्रेड्स भी शायद कुछ होंगी, इतना उन्होंने मुझसे जिक्र नहीं किया, लेकिन बातों बातों में वो कर रहे थे। तो मैं नहीं कह सकती कि ये अगवा किया गया। मैं तो यही कहूँगी इंटेलिजेंस वालों की कार्रवाई हो सकती है, या किसी ने उनको मतलब उनके पॉइंट जो वो बयान करना चाहते हैं उसको दबाने के लिए कि वो इस टॉपिक पे बोले ना, इस वजह से शायद उनको किया गया। आप अपना तारुफ कराइएगा। और आप अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रज़ाक हूँ।
یہ لے لو اپنا تعارف پورا کریں, نام اور السلام علیکم, میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں بیٹا ہوں متی اللہ جان کا. I'm the biggest eldest son. تو بات یہ ہے جو بھی آپ نے بات کی کہ اغوا ہوئے ہیں. اب اس بات کی اب ابسرڈٹی اس بات پہ جج کریں کہ یہ G613 کا ایریا ہے, سامنے لال مسجد ہے, لال مسجد کورڈن آف کی گئی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اسکول کا راستہ ڈھونڈیں تو اسکول کا راستہ ملنے کو ملتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. 2 بلاک چھوڑ کے ISI کا ہیڈ کوارٹرز ہے, ٹھیک ہے. ون آف دا موسٹ سینسٹیو ایریاز آف اسلام آباد. وہاں پر 11 لوگ ود کوآرڈینیٹڈ کارڈس, کوآرڈینیٹڈ وردیز میں بغیر لوگ, ٹھیک ہے. اٹ واز اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. اور اس کی ابسرڈٹی آپ سنیں کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے دیو جسٹ سیٹ کے اغوا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اغوا ہوئے تو ہماری ٹاپ ریٹڈ ایجنسیز کی ناک کے اندر سے اغوا ہوئے ہیں. وٹ ڈو یو مین کہ اغوا ہوئے ہیں؟ اس کی ابسرڈٹی دے شوڈ لک انٹو اٹ اینڈ دے شوڈ انویسٹیگیٹ مور بفور گیونگ اینی اس طرح کے کلیمز جو کہ اس کو پٹ آف کریں لائک اینی ادر انسیڈنٹ, ٹھیک ہے. ہی اسپوک فار دا پیپل اینڈ ہی شوڈ بی پروڈیوسڈ فار دا پیپل, ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو سفوکیٹ دا پیپل اینڈ دیئر وائس. کیا متی اللہ جان صاحب کا کام ایسا تھا تو کیا پہلے بھی اس سے پہلے بھی دھمکیاں یا کوئی اس طرح کے فون کالز یا اس طرح کا سلسلہ رہتا تھا؟ جی, ان کے 1-2 دفعہ لسٹ میں نام بھی آئے تھے جن صحافیوں کو انہوں نے تھریٹ کیا تھا, کوئی 8-10 لوگ تھے, اس میں بھی ان کا نام تھا. اس کے علاوہ جب ہم بارہ کو شفٹنگ کر رہے تھے تو ان پہ باقاعدہ ان کی گاڑی پہ اٹیک ہوا تھا. میرا بیٹا ان کے ساتھ ہی تھا گاڑی میں, اور کسی نے ان کے اوپر صحیح اینٹ ماری جس سے ان کی سامنے کی اسکرین ساری کافی ڈیمیج ہو گئی تھی, اور اس کی کافی انویسٹیگیشن بھی ہوئی تھی, اس پہ رپورٹ بھی ہوئی تھی, اور وہ کوئی رزلٹ نکل بھی آیا تھا. لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے. ہم اس تک پہنچ گئے لیکن ہمیں لاؤ نہیں کہ ہم آپ کو انفارم کریں, یعنی وہ انفارم نہیں کر سکتے تھے. ریگارڈنگ دیٹ ہم نے اس کو جیو لوکیشن کی انفارمیشن بھی ہم اس کیس کے اندر جیو لوکیشن کی انفارمیشن بھی کویشچن کے اندر آئی تھی, تو پھر وہ لوکیشن اٹ گاٹ گیگڈ. دے ور ناٹ ریویلنگ دیٹ انفارمیشن بیکاز دے گاٹ گیگڈ, ٹھیک ہے. سو دس از دا بیک گراؤنڈ بیک ڈراپ یہ ہے. اور اب ٹویٹر آرمیز وغیرہ اس کو اگر ٹوسٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ فلاں کے بندوں نے کڈنیپ کیا ہوگا تو لوکل اغوا, اٹس ایبسلیوٹلی ابسرڈ, ٹھیک ہے. سو وی شوڈ لک ایٹ اٹ انٹو دا کانٹیکسٹ, اور جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے میرے ابو کے ساتھ, ٹھیک ہے. فار دا وائس آف پیپل جو انہوں نے جو چیزیں جھیلی ہیں, وی شوڈ کیپ دیٹ انٹو کانٹیکسٹ. اور ہماری جو سورسز کلیم کر رہی ہیں کہ اغوا ہے, دے شوڈ اسٹاپ کلیمنگ کہ اغوا ہے, اینڈ یو شوڈ فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپن ٹو ہم اینڈ ہاؤ دا ہیل اٹ ہیپنڈ ان اسلام آباد, ان دا سینٹر آف اسلام آباد, ان دا موسٹ سیکیور ڈسٹرکٹ آف اسلام آباد, جو کہ کہتے ہیں کہ کارڈنڈ آف, لال مسجد, سینسٹیو ایریا. اٹ کی ناٹ ہیپن انڈر دیئر نوزز, ٹھیک ہے. So they should look into it instead of giving statements. They should find out where he is. He should tell us where he is, not tell us کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. اچھا, پاکستان کی صحافی برادری کی طرف سے, بین الاقوامی صحافی برادری کی طرف سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے, HRCP, ایمنسٹی انٹرنیشنل, اس قسم کے اداروں نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن شو کیا ہے متی اللہ جان صاحب کے اس طرح لاپتہ ہونے پر. تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے, اس سارے جو ریئیکشن آیا ہے ان کے؟ بس میں ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا اس بات پہ, اور بس یہی امید کرتی ہوں کہ اللہ کرے گا کچھ بہتر ہوگا. چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب نے بھی کل ہیئرنگ رکھی ہے ان کے لیے. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست گئی ہے, تو آپ کیا عدلیہ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف کی امید رکھتی ہیں؟ جی, انصاف کی امید ہے ہمیں ان سے, انشاءاللہ امید ہماری زندہ ہے. امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کریں گے, ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے, اور متی صاحب کو بازیاب کرانے میں مدد کریں گے ہماری. اگر آپ چاہیں تو آپ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو بھی یہاں پر کوئی اپیل کر سکتی ہیں متی اللہ جان صاحب کے لاپتہ ہونے کے سلسلے میں. آپ بول دیں, ماما کو بول رہا ہے, اردو میں بولیے گا. جی, میں یہی اپیل کر سکتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی حکومت سے کہ اس کو ریلیز کریں میرے ابو کو, ٹھیک ہے, اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپن ٹو ہم. اس کو بالکل مطلب کہ ریلیز کریں, ان کو ڈھونڈنے کہاں پر ہیں. اور عمران خان صاحب سے اور ان کی حکومت سے میں کہوں گا کہ اس طرح کے جو ہے اٹ از دیئر رسپانسبلٹی کہ ان کے کنٹری کا اتنا بڑا جرنلسٹ, اتنا بڑا ایسٹ ان کا کڈنیپ ہوا ہے, اور جو بھی ہوا ہے ان کے ساتھ ان کو پروڈیوس کریں, اینڈ ہی شوڈ بی پروڈیوس ٹو اس سیف اینڈ ساؤنڈ, اور ایٹ لیسٹ دے شوڈ ٹیل اس ویئر ہی از. At least they should do that. They should have the guts to tell us where he is if they wanted to take him, ٹھیک ہے. Anyone who took him should have the guts to tell us where he is. If جو انہوں نے کہا ہے, جنہوں نے بھی لیا ہے, ٹھیک ہے, at least they should tell us کہاں پر ہیں, اگر انہوں نے کسی righteous cause کے لیے لیا ہے تو. Thank you. میں یہ کہنا چاہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. بس گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ پلیز وہ اس مسئلے کو حل کریں اور متی صاحب کو بازیاب کروا دیں کسی طرح, کیونکہ اتنے بڑے بڑے مجرم نہیں پکڑے جاتے, ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, ان سے سب کچھ کر لیتے ہیں, تو ایک بندہ جو سچ بولتا ہے, جو
बात करता है, जो लोगों की राय आप तक, मतलब लोगों से किए गए सवाल वो जो उठाता है, आप उसको इस तरह कर लेते हैं, तो ये कोई अच्छा वो नहीं है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। इंडिपेंडेंट उर्दू के फेसबुक लाइव से आप देख रहे थे बेगम मतियुल्लाह जान। जैसा कि पहले बताया कि मतियुल्लाह जान पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं और जाने जाते हैं अपने बेलाग तबसरों की वजह से, हुकूमती पॉलिसियों पर, सियासतदानों की सियासी पार्टियों की पॉलिसियों पर, इदारों की पॉलिसियों पर और प्रो अवाम के हक में हमेशा से तबसरा करते हैं और इदारों पर, सियासी जमातों पर, हुकूमतों पर हमेशा उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव तामीरी किस्म की तनकीद की है अपने कालमों में, अपने प्रोग्रामों में। हत्ता कि उन्होंने पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उस पर भी तनकीद की और खुद एहतसाबी के लिए, जर्नलिस्टों के एहतसाब के लिए टीवी का पहला टॉक शो उन्होंने शुरू किया था और जिसके नतीजे में उन्हें काफ़ी मसाइल, तकालीफ भी उठानी पड़ी, उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और ये पहली दफ़ा नहीं थी कि मतियुल्लाह जान साहब को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। जब भी उन्होंने अपनी नौकरी गंवाई तो वो अपनी काम की वजह से, सच बोलने की वजह से उन्हें नौकरी गंवाई। आज सुबह, जिस तरह मैंने पहले बताया, एक दफ़ा दोबारा मैं इसको रैप अप कर दूं कि आज सुबह जब मतियुल्लाह जान साहब अपनी बेगम साहिबा को स्कूल में ड्रॉप करने गए तो बेगम साहिबा जब स्कूल में चली गई तो वहां पर पीछे से कोई 2-3-4 गाड़ियां आई, जिस तरह बेगम साहिबा ने हमें बताया, और उन्होंने मतियुल्लाह जान साहब को वहां पर अपने साथ लेकर चले गए। सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखी है उससे ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने मुज़ाहमत भी की है, उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो घर स्कूल की इमारत के अंदर फेंक दिया। बहरहाल वो पुलिस वाले साथ लेके चले गए, उनकी गाड़ी वही खड़ी थी। बेगम साहबा को 1 बजे पता चला कि गाड़ी बाहर खड़ी है, जिसके दरवाजे खुले हैं, शीशे उतरे हुए हैं, चाबी लगी हुई थी गाड़ी में। तब से मतियुल्लाह जान साहब का के वेयर अबाउट्स का इल्म नहीं है। उनके इस तरह लापता होने पर बैनुल-अक़वामी और मुल्की जो मीडिया वॉच डॉग्स हैं, इदारे हैं, शख्सियात हैं, सियासी जमातें हैं, ग्रोह हैं, उन्होंने इसकी मज़म्मत की है उनके इस तरह लापता होने को और उनकी फ़ौरन जल्द अज जल्द बाजियाबी का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जमा की गई है उनकी बाजियाबी से मुतालिक और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब ने कल के लिए इसकी समाअत रखी है, जिसमें नोटिस दिए गए हैं हुकूमती एहलकारों को कि अगर वो बाजियाब ना हो तो फिर सेक्रेटरी इंटीरियर, आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद, इन सब को अदालत में बुलाया है। दूसरी तरफ जो सहाफ़ी तंजीमें हैं पाकिस्तान की, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का रद्द अमल दिखाया है मतियुल्लाह जान के इस तरह लापता होने पर। अब इंडिपेंडेंट उर्दू के फेसबुक लाइव से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।